वंस अगेन वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब हम सीख रहे हैं। लास्ट हम क्लासेस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट, देन सिटेशंस एंड बिब्लोग्राफी हम सीख चुके हैं। नाउ आज हम क्या सीखेंगे, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ भी हमने कर लिया है। आज की क्लास में हम कैप्शंस कैसे लगाते हैं एमएस वर्ड पे, वो चीज़ें सीखेंगे। इंडेक्सिंग क्या होती है, हम ये चीज़ें सीखेंगे। देखो, इंसर्ट कैप्शन क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई भी बुक राइटिंग या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे हैं तो उसके अंदर ना हमें फिगर्स एंड टेबल या कोई भी डायग्राम लेने की आवश्यकता होती है। तो हम उस डायग्राम को कैसे लें और उस डायग्राम की नंबरिंग सिस्टम को हम कैसे यूज़ करते हैं, वो कैप्शन हमें सिखाता है। तो हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लो कि मैं ना कोई भी चैप्टर लिख रहा हूँ। चैप्टर मैंने लिखा, जैसे मैं वर्ड के ही चैप्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे, और वर्ड के टॉपिक के ऊपर मैंने RAND ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ कर देते हैं हम यहाँ से। एक मैंने मैटर लिखा, देन इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। Ctrl J शॉर्टकट की होती है, जस्टिफाई हो गया। अब सपोज करो कि मुझे यहाँ पे एक और पैराग्राफ मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू RAND ब्रैकेट, और मैंने ना 10 पैराग्राफ बना लिए, 10 फर्दर और 10 पैराग्राफ्स बना लिए एमएस वर्ड के इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर के अंदर मुझे अलग अलग प्लेसेस के ऊपर कोई टेबल या फिगर्स लगाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कैप्शन में, रेफरेंस टैब के अंदर हम कैप्शन यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, उस प्लेस पे जहाँ पे आप टेबल या कैप्शन बनाना चाहते हैं, टेबल या फिगर लगाना चाहते हैं, वहाँ पे आपने कर्सर रखना है एंड इंसर्ट कैप्शन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट कैप्शन पे ऑन करोगे, ऑटोमेटिकली आपको क्या शो कर रहा है, एक कैप्शन शो कर रहा है जिसके आगे लिखा हुआ है फिगर 1। अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो आप टेबल कैप्शन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी ये कैप्शन है, इसका आपने लिखा हो ना, एक्सक्लूड टेबल फ्रॉम कैप्शन, इसे एक्सक्लूड हटाना हो, इसे 1 2 3 काउंटिंग में करना है, तो हम इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से कोई फिगर, डायग्राम या पिक्चर वर्ड लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एक नया लेबल भी तैयार कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पिक्चर। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर यूज़ कर रहे हैं तो हमने पिक्चर लिख के ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है पिक्चर 1, पिक्चर 2। अगर हम इसमें जाके देखते हैं तो देखो एक नया लेबल और इंक्लूड हो गया है, राइट। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और डिलीट लेबल, हमारे पास डिलीट लेबल का ऑप्शन भी है। अगर मैं इसके आगे जो फिगर है या टेबल है, इसके आगे मैं नंबरिंग सेट करना चाहता हूँ, जैसे 1 2 3 काउंटिंग में है, अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली या रोमन काउंटिंग में लेना चाहता हूँ तो मैं कोई भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने इसे अप्लाई किया तो ये कह रहा है फिगर A, फिगर B। तो सबसे पहले हम ये कैप्शन की सेटिंग कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो भी हम डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई डायग्राम बनाएं या कोई टेबल्स बनाएं, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली इस डॉक्यूमेंट पे काउंट करता रहेगा कि भाई टोटल हमने नंबर ऑफ टेबल्स कितने बना दिए। हमें गिनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें काउंटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे सपोज मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, मैंने टेबल कैप्शन सेलेक्ट किया, देन यहाँ ऑटो कैप्शन ऑप्शन पे जाएंगे, और ऑटो कैप्शन ऑप्शन पे जाने के बाद ये देखो डिफरेंट टाइप के ऑटो कैप्शन ऑप्शंस आपके सामने अपीयर हो गए हैं। मुझे टेबल बनानी है तो मैं यहाँ पे जाके टेबल को ही फाइंड आउट करूँगा, मुझे क्या बनाना है, टेबल। तो टी से आएगा यहाँ पे। अगर चार्ट बनाना है तो हम चार्ट पे क्लिक कर देंगे, दिखा रहा है यहाँ पे जैसे आपको। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल बनाना चाहते हो तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये आ गया, हमने इस पर टिक कर दिया। अब ये कहता है आपने लेबल क्या यूज़ करना है, टेबल। पोजीशन, इसे रखना कहाँ पे है, अबव टेबल के ऊपर वाली जगह पे नाम रखना है इसका, यानी कैप्शन रखना है, या बिलो नीचे रखना है। मैंने अबव रखा। और मैं इसे नंबरिंग सिस्टम क्या रखना है, मैंने काउंटिंग में ही रखना है, मैंने इसे ओके कर दिया। गोट इट माई पॉइंट, एंड देन ओके। अब देखो क्या होगा, अब मुझे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो मैंने इस हेडिंग का ये मैटर जो बना रखा है, जो मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेडिंग के नाम से मैंने ये चैप्टर बना रखा है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा और एक टेबल बनाता हूँ। देखो जैसे मैं टेबल बनाऊंगा ये ऑटोमेटिकली एक कैप्शन दिखा रहा है कि ये टेबल 1 है, आप देख सकते हो, ये कहा कि टेबल 1। मैं काउंट नहीं कर रहा, मुझे मान लो डॉक्यूमेंट के बीच में मैंने जैसे एंटर किया और एक टेबल और बनाता हूँ यहाँ पे, तो इंसर्ट में जाके मैंने एक टेबल और क्रिएट कर दी।
देन वैसे ही मैं यहाँ पे दूसरी टेबल यानी दूसरा टेबल अपने आप ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा है। आप देखोगे डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली टेबल 2 है, और वापस हम जाते हैं यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे फिर से एक टेबल बना देते हैं। इंसर्ट में गए एंड देन टेबल हमने फिर से क्रिएट कर दी। आप देख रहे हो कि टेबल 3 ये तीसरी टेबल बना दी है, ये तीसरी टेबल है हमारे पास। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट में टेबल, डायग्राम, फिगर्स, इक्वेशन, उनके ऊपर कैप्शन लगा सकते हैं। अब इसको लगाने का बेनिफिट क्या होगा कि हम जैसे ही, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी टेबल्स, कितनी फिगर्स हैं, तो मैं ईजिली डिफाइन कर सकता हूँ। रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट कैप्शन के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। आपने कर्सर ऊपर रखना है, जो भी चैप्टर बनाया है नीचे भी आप रख सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट के नीचे अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई कितने टेबल फिगर्स हैं, तो हम इंसर्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा, देखो टेबल का लीडर क्या लगाना है, डॉटेड लगाया है, मैं इस तरह से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकता हूं। जैसे ये प्रीव्यू में दिखा रहा है, मैंने डॉटेड में डिफाइन किया, और जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली शो करना शुरू कर देगा कि टेबल 1 पेज नंबर 1 पे है, राइट, टेबल 2 पेज नंबर 1 पे है, और टेबल 3 पेज नंबर 3 पे है। तो इस तरह से हम क्या लगा सकते हैं, कैप्शंस लगा सकते हैं। कैप्शन का बेनिफिट क्या हुआ कि जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने फिगर्स और जितनी डायग्राम्स या इक्वेशन या हम कोई इमेजेस बना रहे हैं, इमेजेस इंसर्ट कर रहे हैं, तो काउंटिंग करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ऑटोमेटिकली कैप्शन की हेल्प से काउंट कर देता है। अब बात आती है, इसी में एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट टेबल। सपोज करो कि मैंने क्या किया, एक टेबल और मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट हो गई, मैंने एंटर किया और मैंने यहाँ से एक और टेबल इंसर्ट करा दी। कैप्शन ऑलरेडी हमने लगा रखा है, इसने बोल दिया कि टेबल नंबर 4 है, लेकिन यहाँ पे जो आपने इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स इंसर्ट करा रखा है, यहाँ अपडेट नहीं कर रहा। तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो, आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, अपडेट टेबल, और जैसे ही अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे, अपडेट एंटायर टेबल पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही ओके करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे टेबल नंबर 4 भी इंक्लूड हो गया है। तो ये क्या था, इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। अपडेट टेबल कब एक्टिवेट होगा, जब आप नई टेबल बनाओगे और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या ऑप्शन है, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल पॉइंट है। अब जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बनाया है, राइट, अगर मैं इसके अंदर सपोज फुटनोट लगा लेता हूँ, जैसे हमने अर्लियर इसमें सीखा है फुटनोट लगाना, कंटेंट बनाना, टेबल की हेडिंग्स बनाना। अब क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से टोटल डॉक्यूमेंट्स के अंदर टोटल हमने टेबल्स, हेडिंग्स कितनी बना रखी है वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अब जैसे सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे वर्ड का ही एक ही चैप्टर बना रखा है, तो हमने यहीं पे रेफरेंस चेक कर लिया कि मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही हेडिंग बनी हुई है जिसका नाम वर्ड है। वापिस अगर मैं यहाँ पे बुकमार्क लगाता हूँ या मैंने यहाँ पे टेबल्स कितनी बना रखी हैं, डायरेक्टली मैं क्लिक करूँगा तो मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को ओपन करके इस तरह से ड्रैग करके देखने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि टोटल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितनी टेबल्स हैं। सेम लाइक दैट अलग अलग ऑप्शंस, अगर हमने फुट नोट बना रखे हैं, हेडिंग्स हैं, एंड नोट बना रखे हैं, नंबरिंग दे रखी है, तो हम इसे क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम कैप्शन कैसे लगाते हैं। गॉट इट माई पॉइंट? थैंक यू।